मित्र नमस्कार। लाइफ लेसन में स्वागत। आपकी सफलता पर आपको मुबारक। आपकी कामयाबी का आप ग्रैंड पार्टी कीजिए। आप अपने कामयाबी पर थोड़ा इतरा भी लीजिए। आप अपने कामयाबी पर थोड़ा सा फूल भी जाइए। आप अपने कामयाबी को लेकर थोड़ा सा ढोल भी पीटिए, थोड़ी प्रचार भी कीजिए, थोड़ी प्रसार भी कीजिए, प्रकाशन भी कीजिए। बिल्कुल कीजिए। इसमें कहीं कोई राय रत्ती पर भी कोई गलत नहीं है। आपका कामयाबी लोगों को दिखना चाहिए। आपकी कामयाबी, आपकी शोहरत का फल आपको मिलना चाहिए। लेकिन यदि आप अंदर से मजबूत नहीं बनेंगे, आपका यदि बेस, आपका निजी व्यक्तित्व, आपका पारिवारिक फैमिली जीवन यदि शानदार नहीं होगा, यदि आपका फैमिली में मोहब्बत भरा वातावरण नहीं होगा, यदि आपकी फैमिली में जिसको जो सम्मान मिलना चाहिए यदि आप वह नहीं देंगे, आप दुनिया में दुनिया के लिए सेलिब्रिटी बनिए, पर यदि आप अपने घर में अपने रिश्तों को अपनी सफलता के तुलना में यदि आप उसको बौना आंकते हो, तो फिर कल आपकी सफलता रुकने वाली है। फिर कल आपके इस सफलता पर दाग आने वाली है। तो फिर कल आपके लिए बेहतर साबित होने वाला नहीं होगा। फिर आपकी ज़िंदगी को जब लिखा जाएगा, जब आपका हिस्ट्री लिखा जाएगा, आपकी कामयाबी का जश्न मनाया जाएगा, आपकी कामयाबी को जब एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, आपके कामयाबी पर जब रिसर्च होगा, तब वह काला पक्ष भी आ जाएगा कि आपने अपने रिश्तों को महत्व नहीं दिया। बात गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए समय रहते संभल जाइए, समय रहते सुधर जाइए, समय रहते सोच लीजिए, समय रहते मूल्य करना सीखें, समय रहते अमूल्य ना करें अपने रिश्तों को। हम अक्सर देखते हैं कि आज वृद्धाश्रम में वृद्ध भरे पड़े हैं। क्यों भाई? आप उसका खर्चा दे देते हो, आप उसको पैसा दे देते हो, आप कह देते हो कि इसकी सेवा के लिए एक नौकर रख देते हैं, आप कह देते हो इसकी दवा पानी दे देते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य को देख रेख के लिए पैसे की ज़रूरत है, शरीर की देख रेख के लिए पैसे की ज़रूरत है, शरीर के लिए, भोजन के लिए पैसे की ज़रूरत है। पर सोचिए, जब आप दूध मुहे थे, आपने अभी पैदा लिए, आपकी माँ आपको अपने स्तन से दूध नहीं पिलाता। माँ की ममता अपने खून को दूध बनाकर पिलाता है आपको। आप माँ के दूध पैसे से प्राप्त नहीं कर सकते। आप पिता का स्नेह पैसे से प्राप्त नहीं कर सकते। आप पिता का त्याग पैसे से प्राप्त नहीं कर सकते। आप माँ की ममता पैसे से प्राप्त नहीं कर सकते। आप बहन की वह स्नेह पैसे से प्राप्त नहीं कर सकते। आप भाई का निश्चल प्रेम पैसे से प्राप्त नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। रिश्तेदारियों की जो आपके रिश्ते हैं, उनको आप अपनी सफलता, अपने पैसे से उनकी आप तुलना ना करें। यदि करते हैं तो संभल जाइए। क्यों? क्योंकि यह पैसे से खरीदे जाने वाली चीज़ें नहीं है। धर्म आप पैसे से नहीं खरीद सकते, संतोष आप पैसे से नहीं कर सकते, खुशी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ये पैसे तो सिर्फ इस दुनिया की, इस बाजार की एक छोटी वह वस्तु है, क्रम विनिमय की, जिसको आप दांव में लगाते हैं। दांव सही पड़ गया तो वो बढ़ जाता है, और दांव गलत पड़ गया तो वो घट जाता है। पैसे की औकात इससे और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है मित्र। पैसे से आप कारोबार कर सकते हैं, ठीक है, कारोबार करते हैं, लेकिन जिस कारोबार को आप इतरा रहे हैं, ये मेरा कारोबार है, इसमें मैंने इतना लाभ कमाया, यदि उसमें जुड़ने वाले सभी कर्मचारी का स्नेह बंधन नहीं रहा, किसी भी क्षण आपके कारोबार जीरो में आ सकता है। उससे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति आपका रिश्ता है। उससे जुड़े हुए, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो क्लर्क हो,
झाड़ू मार करने वाला हो, वो फर्राश हो, पोछा करने वाला हो, या फिर आपकी चौकीदार हो, या फिर वो मेहनत कश मजदूर हो, या इंजीनियर हो, या फिर आपकी सलाहकार हो, चाहे उसकी पोजीशन उस वक्त जो भी होगा, वो उसकी दक्षता, उसकी कर्म कुशलता और उसकी योग्यता के अनुसार से उसको काम मिला हुआ है, लेकिन इससे उसकी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी और उसका स्नेह कम नहीं हो जाता। तो मित्रों, आप सफल बनिए, पर सफल बनते बनते आप रिश्तों का रोल छोटा मत करना, छोटा मत समझना, नहीं तो कभी भी आप छोटे हो सकते हैं। धन बड़ा हो सकता है, यदि विचार छोटा है तो आप घटिया और दोयम दर्जे के आदमी कहलाएंगे। इसलिए बड़ा बनना है तो बड़ा रोल अदा करना है, तो बड़े रोल अदा करने से पहले आपको किसी को बड़ा बनाना पड़ेगा। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपसे भी बड़ा कोई है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको भी सिर झुकाना है किसी के चरणों में। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब आपका दुख का क्षण आए तो किसी का गोद रहे जिसमें आप सर रख करके अपना दो आंसू बहा सको, रो सको, और उनका स्नेहल स्पर्श आपको मिल सके। आप याद रखना, जब आप खुशी से झूमते हो तब आपके इर्द गिर्द जो होने वाले होते हैं वे सिर्फ आपके चकाचौंध पर इतराते हैं, आपके पैसे पर मौज मस्ती करते हैं, आपके पैसे की ताकत से वाहवाही करते हैं, वो तालियां बजाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो मतलब के होते हैं, स्वार्थ के होते हैं। सिर्फ मतलब और मतलब के लोग आपको घेरे रहते हैं और आपकी वाहवाहियां करते रहते हैं। लेकिन जो रिश्ते होते हैं, हो सकता है कि आपकी कामयाबी पर वो आपको मुबारकबाद देना भूल जाए। क्यों? वो इसलिए नहीं देते कि नहीं देना भूल गए कि आपको मुबारकबाद मिले तो उसको जलन हो गया है। वो मुबारकबाद देना इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो आपके फ्यूचर में और बड़ा प्रोग्राम को देखते रहते हैं। अभी तो इसकी ये छोटी कामयाबी है, इस पर ये फूल जाएगा, कुप्पा हो जाएगा, इतराने लगेगा, ये होगा वो होगा, तो फिर ये बड़ा आदमी कैसे बनेगा, ये बड़ा रोल कैसे प्ले करेगा, ये हिस्टोरिकल मैन कैसे बनेगा, ये ग्रेट मैन कैसे बनेगा। उसकी निगाह तो उस पर होता है। इसलिए आपकी छोटी छोटी खुशियों पर, आपकी छोटी छोटी कामयाबियों पर आपको बधाई देना भूल जाता है, आपकी खुशियों में शामिल होना भूल जाता है। वो आपके साथ जाम नहीं छलका सकता, वो आपके साथ धुएं नहीं उड़ा सकता, वो आपके साथ डांस पार्टी में डांस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो निगाह होती है आपकी और फ्यूचर प्लान पर होता है। हो सकता है आपका माता पिता आपसे बहुत कम पढ़ा लिखा हो सकता है अनपढ़ भी हो सकता है गंवार भी हो सकता है उसमें उतनी समझदारी ना हो, इस समय के संसार की समझदारी ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस सदी को व्यक्ति हैं, उस वातावरण को व्यक्ति हैं। लेकिन जरा आप तौलिए तो सही कि उस समय के होने के बावजूद भी आप जब शरीर धारण नहीं थे, आप सिर्फ जीवात्मा थे, तब आपने उसकी गर्भ को क्यों चुना, तब आपने उसकी गर्भ की पात्रता में क्यों मोहित हो गए कि मुझको इस माता पिता के गर्भ से आना है। तो जरूर कोई ऐसी बात रहा होगा कि जो आपके एनर्जिक शरीर है, जो आपकी जीवात्मा था, उन्होंने उस गर्भ को चुना और गर्भ धारण करके आप बाहर आए इस संसार में। आज आपकी हो सकता है कि इस समय के संसार के हिसाब से आपका माता पिता उतनी समझदार ना हो, लेकिन आपने उस रिश्ते को समझिए। जब वह अपना खून को दूध बनाकर पिलाते थे, आपके पिता जब अपने पूरी परिश्रम करके, पूरी पसीना से लथपथ होकर के आपके तरक्की के लिए, आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए, आपको पढ़ाने लिखाने के लिए वो जितना उनसे हो सकता था वो खर्च करते थे। वे सोचते थे कि मैं इनको कैसे बेहतर करूं, इनके लाइफ को कैसे बेहतर करूं। उसका पूरा का पूरा युवावस्था, पूरा का पूरा जवानी इसी बात पर वो निकल गया कि आपको वह कैसे शानदार बना सके, कैसे वजनदार बना सके, कैसे प्राणवान बना सके, कैसे हिस्टोरिकल बना सके, कैसे आपकी महानता को दुनिया में ला सके, कैसे आपको प्रकाशित कर सके, कैसे आपकी बेहतरी को वह कर सके। सिर्फ इसी सोच से उसकी पसीना, सिर का पसीना पैर तक आता गया, सिर का पसीना पैर तक आता गया और धूल में मिलता गया। सुख सुविधाओं को उसने त्याग किया सिर्फ एक निश्चल प्रेम के कारण। यह नहीं कहता कि मैंने जो किया उसके बदले मुझको बुढ़ापा में कुछ दो। उसका मांग कभी यह नहीं होता कि मैंने आपके लिए क्या किया आप भी मेरे लिए करो। यदि ऐसा कोई रिश्तेदार मांग करता है तो उसको भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप बदले में कोई किसी के लिए किए हो तो फिर वो आपका प्रेम नहीं, तब तो फिर वो सौदा हो गया, तब तो फिर वो बाजार हो गया, तब तो वो मार्केट हो गया। तब मार्केट में आदमी कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी बेचते हैं।
यदि आपका जीवन बाजार आधारित है, यदि आपकी लाइफ मार्केट के हिसाब से जीवन जीते हैं, तब तो फिर आपके जीवन में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि तब तो फिर आपके कोई रिश्तेदार भी नहीं होंगे। जिसको हम रिश्ता बोलते हैं उसकी वो मार्केटिंग से नहीं आता, वे पैसे से नहीं आता, वे गुड़ा भाग से नहीं आता, वे तो एक जीवन का अध्यात्म है। माँ अपने प्रेम से बच्चों को पालती है, वो कभी गुड़ा भाग नहीं करती कि मेरे बच्चे मेरे लिए क्या करेंगे। पिता अपने स्नेह से आपको निछावर कर देता है, वो कभी गुड़ा भाग ये नहीं करता कि कल ये बड़ा होगा तो कल इसका मार्केट में वैल्यू होगा तो मैं उसकी वैल्यू को भुनाऊंगा। ऐसे भी कुछ माता पिता हो सकते हैं जो आपके मार्केट वैल्यू को भुनाते भी होंगे। तो माता पिता भी सावधान हो जाए को अपने बच्चे को जहर घोल रहे हैं, अपने बच्चे के जीवन में जहर घोल रहे हैं, उसकी सफलता में जहर घोल रहे हैं, उसका जीवन विषाक्त कर रहे हैं। मित्रों, तो सफल बनिए, पैसा बनिए, दौलतमंद बनिए, अमीर बनिए, लेकिन जीवन के जो वास्तविक मूल्य है उसमें तो गरीब मत बनिए। आप दौलतमंद बनिए पर आपका जीवन मूल्यों में तो आप गरीब चंद मत बनिए। एक अमीर चंद एक गरीब चंद हो जाएगा यदि भावना से, कर्म से, तो फिर कैसे बात बनेगा, कैसे बात बनेगा। मित्र, आपको मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूं, आपको शायद समझ में आ जाएंगे। ये मेरे भारत देश की अरबपति में से कोई एक है। एक दिन समाचार सुनने को मिला कि उसके पिता ने जो अरबों का बिजनेस खड़ा किया है, उसको घर से खर्चा मिल जाए, उसके जीवन यापन के लिए उसको एक राशि मिल जाए, इस बात के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। लानत है ऐसे माता पिता और ऐसे बच्चों पर जिसको यह दिन देखना पड़ता है। और ऐसे बच्चे को भी शर्म आनी चाहिए कि जो अपने माता पिता के लिए कोर्ट के दरवाजे तक उनको जाना पड़े, तब तक इंतजार करना पड़ा पैसे देने के लिए। मित्रों, मत भिन्नता हो सकता है, दो पीढ़ी के अलग अलग मत हो सकते हैं, पर मन भिन्नता यदि होता है तो आपकी ऐसी सफलता, ऐसी अमीरी, ऐसी दौलत भी कौड़ी काम का नहीं होता। लोग छीथू से भर देते हैं फिर ऐसे को। ये जमाना छोड़िए कि पैसे से हर कोई तालियां बजाते हैं। जिसको पैसे, आपने जो पैसा दिख रखा है, आपने जो खरीद कर रखा है, आपका जो खरीदा हुआ मजदूर है, वे तालियां बजाएंगे, दुनिया वाले नहीं। इसलिए मूल्यांकन दुनिया वाले करेंगे, आपके मजदूर नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि जो बोओगे वो मिलेगा। दौलतमंद बनते बनते आप रिश्तों को भूल मत जाना, रिश्तों को भूल मत जाना। ऐसे कितने कहानियां भरे पड़े हैं कि ये दौलतमंद व्यक्ति था, ये हुनरमंद व्यक्ति था, ये इतने बड़े अफसर थे, वो इतने कामयाब लोग हैं, इतने पैसा कमाते हैं, पैसों की उनके घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके जीवन में ना कोई एक प्रेसी है, ना कोई एक माँ है, ना कोई बहन है, ना कोई एक पिता है जो उनको साथ बिता सके, जो उनको कह सके, जो उनकी खुशी में शामिल हो सके, जो उनके दुख और सुख में गले मिल सके, कोई उनको जादू का झप्पी दे सके, कोई उनके स्नेह से सिर पर हाथ रख सके, कोई उनको गला लगा सके, कोई कह सके कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटी, कोई कह सके हो गया सो हो गया, फिर से मिलेंगे, फिर से जीवन जिएंगे, फिर से उठेंगे, फिर से करेंगे, साहस मत खोना। यदि ये आपके पास धन की कमी है, रिश्तों की धन की कमी है, तो आप अमीर होते हुए भी बहुत गरीब है मित्र। आपकी मानसिक गरीबी एक दिन आपको विक्षिप्त कर देगा, एक दिन आपको विकृत कर देगा, एक दिन आपको वह विनाशक घड़ी ले आएगा जहां से फिर लौटना मुश्किल हो जाता है। मित्र, सफल बनिए, पर सफलता में इतराते हुए भी आप अपने रिश्तों को मत भूलिए, उनकी अहमियत को कम मत आंकिए, उनकी रोल को कम मत आंकिए। अब समझिए कि उस परिस्थिति में उन्होंने आपको जिस ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश किया है, आप अपने लाइफ में जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो सिर्फ अपने कला के बदौलत नहीं, सिर्फ अपने माइंड पावर के बदौलत नहीं, सिर्फ आप अपने हुनर के बदौलत नहीं, सिर्फ आपने रिस्क उठाए इसके बदौलत नहीं, आपको उस काबिल बनाने वाले आपके पर्दे के पीछे जो रिश्ते हैं, वे उनका रोल बड़ा अहम है, उनका रोल बड़ा अहम है। उनको कभी थैंक यू नहीं कहते यदि तो सावधान,
उनको थैंक यू कहना ना भूलें, उनके चरणों को प्रणाम करना ना भूलें, उनसे आशीर्वाद लेना ना भूलें और उनसे मीठे 2 शब्द बोलना ना भूलें। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।